नमस्कार, जन सरोकार मंच के कहानी जब बोलती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय रश्मि वैभव जी गर्ग। रश्मि नमस्ते। वैभव जी गर्ग का जन्म 1975 में सबलगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ है। वर्तमान में आप कोटा राजस्थान में रहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की जानकार आदरणीय रश्मि वैभव जी विगत 4 वर्षों से गद्य और पद्य की दोनों विधाओं में कहानी और कविताएं लिख रहे हैं। आपने रसायन शास्त्र से PhD किया है। अंग्रेजी से आपने एमए विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। आपकी अगर प्रकाशित कृतियों की मैं बात करूं, प्रतिबिंब कहानी है जो 2000, भाव संग्रह है जो 2024 में आया है, मन की पगडंडियों पर 2025 में आया है जो राजस्थान साहित्य अकादमी अनुदान से प्रकाशित है, और आपका आने वाला जो संग्रह है वो है अंतर्मन का आलोक। आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं, जिनकी अगर मैं चर्चा करूं, समर्थ साहित्य संस्थान द्वारा रक्तदान महादान काव्य प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नील फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतरिक्ष काव्य प्रतियोगिता में डी राजगोपालन अवार्ड आपको मिला है। माही संदेश द्वारा नारी शक्ति सम्मान 2026 आपको प्राप्त हुआ है। बीएमएन संस्थान द्वारा दरियाव मल्ल पुरस्कार काव्य सर्जन के लिए आपको मिला है। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा स्त्री शक्ति सम्मान आपको मिला है। गोपाल कहानी प्रतियोगिता में 2025 में आपको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी में आपके स्वरचित काव्य पाठ प्रसारित हुए हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न समाचार पत्र जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, पंजाब केसरी, हरिभूमि जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। हमारा सौभाग्य है कि आज आपकी एक कहानी हमारे दर्शक सुनेंगे। आपकी ही 4 लाइनों से मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। वैराग्य हो जाता है इस जहां से कभी कभी, वैराग्य हो जाता है इस जहां से कभी कभी, मन पलायन करना चाहता है शायद खुद से कभी कभी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रश्मि जी। कहानी पाठ के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते, मैं रश्मि वैभव गर्ग कोटा से हूँ। मैं स्वतंत्र लेखन करती हूँ। मैं कहानी, कविता, लेख, लघु कथा आदि विधाओं में लिखती हूँ। लेखन मेरे लिए एक अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने का और समाज से भी जुड़ने का एक अवसर देता है। आज मैं अपनी कहानी इस प्यार को क्या नाम दूँ का पाठ करने जा रही हूँ। कहानी पाठ से पहले मैं इस कहानी के कथ्य, विषय वस्तु और उद्देश्य पर 2 शब्द कहना चाहूँगी। प्रेम मनुष्य की सबसे सहज, सुंदर और गहन अनुभूति है। यह कई बार उन सीमाओं को लांघ जाता है जिन्हें समाज ने अपने नियमों और मान्यताओं से निर्धारित किया है। जब भावनाएं स्थापित परंपरा से अलग दिशा में प्रवाहित होती हैं, तब व्यक्ति को अपने मन से ही नहीं, बल्कि समाज की दृष्टि से भी संघर्ष करना पड़ता है। मेरी यह कहानी 2 युवतियों के बीच विकसित हुए भावनात्मक रिश्ते की कहानी है, जो आत्मीयता, समर्पण और अपनत्व से परिपूर्ण है, किंतु सामाजिक स्वीकृति के अभाव में अनेक प्रश्नों और पीड़ाओं से होकर गुजरती है। यह कहानी किसी पक्ष या विचारधारा की वकालत नहीं करती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, प्रेम की जटिलताओं और उन अनकहे दर्दों को स्वर देने का प्रयास करती है, जिन्हें अक्सर समझने की बजाय अनदेखा कर दिया जाता है। आइए सुनते हैं मेरी कहानी, इस प्यार को क्या नाम दूं। स्वागत। कांची, कांची नाम था उसका। आज मैं बाहर धूप में बैठकर बाल सुखा रही थी, तो अचानक दर्पण में अपने बालों में आई चांदी दिखी। तो ख्याल आया कि इन्हीं बालों पर मोहित थी न वो। कहती थी तुम्हारी आंखें और बाल बहुत सुंदर है। सोचते सोचते कब अतीत में पहुंच गई पता ही नहीं चला। कांची कॉलेज में नया ही दाखिला हुआ था उसका। सहमी सी एक कोने में बैठी हुई मुझे बार बार देखा करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम नई आई हो इस शहर में? उसने हाँ में जवाब देते हुए कहा, मेरे पापा का अभी
यहाँ स्थानांतरण हुआ है, इसलिए मैंने लेट एडमिशन लिया है। मैंने औपचारिकतावश कहा, तुम्हें कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझसे ले लेना। उसने कहा ठीक है। फिर वह बोली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तारीफ सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बात आगे बढ़ी। उसने कहा, मैं तुम्हें ही देखती रहती हूँ। मेरा मन और ज़्यादा खुश हो गया। तारीफ से प्रसन्न मेरा हृदय उसको मूक धन्यवाद देने लगा। अगले दिन वह मेरे पास आई और मुझसे नोट्स मांगने लगी। मैंने भी उसे खुशी खुशी नोट्स दे दिए। धीरे धीरे उसका यह क्रम बन गया। वो रोज़ मेरे पास आने का बहाना ढूंढने लगी। शुरुआती समय में तो मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे लिए वह बोर होने लग गई थी। कॉलेज में प्रवेश के साथ अकेला शैक्षणिक प्रवेश नहीं होता है, आंखों में सतरंगी सपनों का भी प्रवेश होता है। जीवन की सच्चाई से दूर एक ख्वाबों की दुनिया होती है, जिसमें हर तरह के सपने आंखों में सजे होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी था। मेरा भी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष ही था, तो मैं भी सतरंगी दुनिया से वाकिफ होना चाहती थी। कांची उसमें मेरे लिए व्यवधान बनती जा रही थी। वो मेरे साथ अधिकतम समय गुजारना चाहती थी और मैं उसके साथ न्यूनतम समय। मैं उससे कटने लग गई थी, लेकिन वो मेरे और नज़दीक आना चाहती थी। लोग हम दोनों को मजाक में लव बर्ड्स कहने लग गए थे, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं था। आम लड़की की तरह मैं भी अपने सपनों का राजकुमार कॉलेज में ढूंढा करती थी, लेकिन उसमें यूं कांची की नज़दीकियां मुझे परेशान करने लग गई थी। उसकी इस आदत से तंग आकर मैंने दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरा ऐसा करने से हम दोनों ज़्यादा ही सुर्खियों में आ गए। मैं उससे और ज़्यादा दूर भागने लग गई। एक दिन मेरे पास मेरी सहेली का फ़ोन आया कि कांची तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। नए कॉलेज में मुझे कुछ सुकून मिला और मैं अपनी कॉलेज लाइफ को जीने लगी थी। सोचती किसी तरह तो कांची से छुटकारा मिला। एक दिन अचानक वो मुझे मेरे नए कॉलेज में दिखी। देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उससे आंख चुराते हुए उसे नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। मेरे पास आई और बोली, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी आंखें और बाल मुझे बहुत पसंद हैं। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? मैंने उससे कहा, कैसी बकवास करती हो तुम? प्यार करना है तो किसी लड़के से करो। मुझे इन फालतू बातों से परेशान मत करो। मुझे भी मेरी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने दो और तुम खुद भी किसी लड़के से प्यार व्यार करो, मुझे नहीं। मैंने वो गुस्से से कहा, इस कॉलेज में तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रोने लगी, कहने लगी, ऐसे मत कहो। मैंने तुम्हारी खातिर ही इस कॉलेज में प्रवेश लिया है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें मेरे प्यार की जरा भी कद्र नहीं? और उसकी बात को अनसुनी करते हुए अपने घर का रुख कर लिया। मैंने उसकी बात को अनसुनी करते हुए अपने घर का रुख कर लिया। थोड़े दिनों तक हम दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। मुझे लगा मेरी डांट का असर है और मैं नए कॉलेज के रंगीले माहौल में रचने बसने लग गई। कुछ नई सखियां भी बन गईं। एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा, कांची ने तुम्हें देने के लिए कहा है। घर आकर मैंने वो लिफाफा खोला तो खून से आई लव यू लिखा हुआ था। मैं दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसकी खामोशी को पहली बार समझ पाई थी। भावों का सैलाब तटबंध तोड़कर जो मुझ तक पहुंचा था, वो मुझे अंदर तक भिगो गया था। कभी कभी जिंदगी ऐसे दोहराए पर ले आती है कि कोई मुकम्मल रास्ता सूझता ही नहीं। मुझे कांची से लेश मात्र भी लगाव नहीं था, लेकिन मेरे अंदर का जमीर उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहा था। मैंने कांची से मिलना उचित समझा। सोचा उससे कहूँगी कि तुम्हारा और मेरा मिलन कैसे संभव है। हम दोनों प्रकृति से समलिंगी हैं। ये तुम्हारा आकर्षण हो सकता है, मेरा नहीं। तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और कोई मेल फ्रेंड बना लो। योजनानुसार अगले दिन मैंने कांची को बुलाया और शाम को उसे किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आमंत्रित किया। उसके चेहरे पर असीम खुशी रेखांकित हो गई, मानो कोई प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने आई हो। तय समय पर मैं रेस्टोरेंट पहुंची। कांची मेरा इंतजार कर रही थी। उसका मायूस चेहरा मानो अनेकों अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब दे रहा था। वो उस पल को जीना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान उन्हीं लम्हों के जीने पर था। वो उस समय को कैद कर लेना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए अपनी स्मृतियों में। मैंने उसे प्यार से समझाया, देखो कांची, तुम्हारा और मेरा कोई मिलन नहीं। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ये प्यार व्यार कुछ नहीं। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी, मानो किसी नवविवाहिता का अपने प्रिय से मिलन होते होते रह गया हो।
वो मेरे लिए एक कीमती परफ्यूम तोहफे में लाई थी। मेरे लाख मना करने पर भी उसने मुझे वो परफ्यूम दिया। मैंने कहा, आज से हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। प्यार के लिए तुम कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? सुंदर हो, कोई भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। वो मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तो आप बहुत पसंद हो। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर आ गए। मैंने भी उसके चेहरे के भावों को पढ़ लिया था। वो अपने प्यार पर अटल थी। कुछ दिनों बाद तक मेरी और कांची की मुलाकात नहीं हुई। मुझे लगा कांची दायरे में रहना सीख गई है और शायद उसने भी कोई मेल फ्रेंड बना लिया होगा। कुछ समय बाद कॉलेज में एक दिन ऐसी खबर आई कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। खबर थी कि कांची की करंट लगने से मृत्यु हो गई। कहा जा रहा था कि मृत्यु का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बाथरूम में करंट से झुलसी हुई मृतदेह मिली है। मुझ में काटो तो खून नहीं। ऐसा लग रहा था कहीं कांची ने आत्मदाह तो नहीं किया। उसकी संदिग्ध मृत्यु ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मुझे उसका वो मासूम चेहरा और उसके शब्द याद आ रहे थे कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरा हृदय चित्कार कर रहा था कि कांची, तुमने ये क्या किया? तुम्हें मैंने समझाया भी तो था। कांची की मृत्यु के बोझ तले में स्वयं अवसादग्रस्त हो गई थी, जिससे उबरने में मुझे खासा वक्त लगा था। मुझे कांची की मृत्यु को स्वीकारने में जब भी एक अरसा लगा था, और उसकी मृत्यु मेरे लिए आज भी एक रहस्य ही है। लेकिन कुछ रहस्य जीवन के कभी भी अनावृत नहीं होते। जीवन में कुछ गुनाह अनजाने में हो जाते हैं, जिनकी पेशी मन की अदालत में जब तक होती रहती है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे अपराधों की सजा मुकर्रर करना जो हमने किए ही नहीं। लेकिन आज बालों में आई सफेदी ने कांची की याद दिला दी। साथ ही मन सोचने लगा कि इस प्यार को क्या नाम दूं। उसका दिया हुआ परफ्यूम आज भी उसकी यादों को महका देता है। कांची, तुम मेरे जीवन का पहला प्यार, चाहे तरफा ही सही, और मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का पहला और आखिरी प्यार थी शायद। समाप्त। बहुत ही सुंदर कहानी आदरणीय आपने सुनाई है। आपकी कहानी में आपने बताया कि किस तरह से कॉलेज लाइफ में हम जाते हैं और वहाँ नए लोगों से हमारा मिलना होता है और अनायास ही कई लोग हमसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं और किस तरह से हम उनसे अलग हो जाते हैं और बहुत दिनों के बाद उनकी कोई खबर लौट के आती है और वो खबर हमको झकझोर देती है। बहुत ही सुंदर कहानी है इस कहानी के माध्यम से। अच्छा, एक आपने लास्ट में कहानी में बहुत अच्छा कहा है कि कुछ गुनाह में हो जाते हैं और जिनकी सजा किसी में नहीं हो सकती, उनकी सजा तो मन ही मन काटनी पड़ती है। बहुत ही सुंदर कहानी है, विशेषकर नए विद्यार्थी जो कॉलेज जीवन में है। कहानी से ये भी सीखने को मिला है कि कोई अगर आपसे अनायास ही बहुत अत्यधिक प्रेम करता है तो उसकी भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी भावनाओं का पूरी कहानी में जो कांची के है कि किस प्रकार से समाज में जिसे हम क्वीर थ्योरी कहते हैं कि लड़का लड़कों के प्रति आकृष्ट होता है या लड़की लड़की के प्रति आकृष्ट होती है। इसको भी आपने एक ध्यान पूरी कहानी में पाठकों का खींचा है। आप क्या कहना चाहते हैं रश्मि जी आपकी कहानी के बारे में? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रेम का उद्देश्य सिर्फ वो नहीं है कि जो सीमाओं में बंधा हो या जो समाज ने निर्धारित किया हो। वो किसी की भावनाओं को पढ़ने का नाम भी है। किसी की अव्यक्त भावनाएं जो एक सीमाओं बंधन से अलग भी हो सकता है। सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ प्रेम प्रेम नहीं है। वो किसी की भावनाएं और समर्पण महत्वपूर्ण है। उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी ही कविता की 4 लाइनें मुझे याद आ रही है। चीर कर अंधेरा सघन रात्रि का, निकलती है दिनकर की रश्मियाँ, होती है हौसलों की जीत सदैव ही, चाहे भंवर में फंसी हो कश्तियाँ। ये थी हमारे साथ कोटा से वरिष्ठ कहानीकार और कवियत्री आदरणीय रश्मि वैभव जी गर्ग, जिन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूँ, एक ऐसी कहानी सुनाई है जैसा फ़िल्मों में हम कहानी सुनते हैं ना कि लास्ट में जाके एंड होने पे सस्पेंस आ जाता है कहानी में कि आखिर हुआ क्या। यही सस्पेंस इस कहानी में रह गए हैं कि आखिर कांची की जो मृत्यु हुई है वो आकस्मिक बिजली से करंट लगने से हो गई है या कांची ने आत्महत्या कर ली है, आत्मदाह कर लिया है। तो ये जो सस्पेंस आपने कहानी में छोड़ा है, ये बिल्कुल फ़िल्मी सस्पेंस आपने कहानी में छोड़ा है। बहुत ही सुंदर कहानी आपने सुनाई है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय।
नमस्कार। सभी पाठकों का हम बहुत-बहुत, जो दर्शक लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो वीडियो बाद में देखेंगे, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जन सरोकार मंच के संयोजक आदरणीय देवेंद्र जोशी जी का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर कहानी सुनने का अवसर प्रदान किया है। इस बार प्यार को क्या नाम दूँ? आदरणीय कहानी की लेखिका रश्मि गर्ग जी के प्रति हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने एक नया विषय हमारे सामने ला के छोड़ा है और उस कहानी को इस तरह से पिरोया है कि उससे कहानी में विद्यार्थी जीवन, उसके बाद बालों में सफेदी आ जाना, जैसे कई कथानक हैं और बहुत ही सुंदर कहानी आपने सुनाई है। देवेंद्र जोशी जी को, आदरणीय रश्मि जी को और हमारे सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मंच का सादर आभार। थैंक यू।